हेलो स्टूडेंट्स, सचिन कोचिंग सेंटर में फिर से आपका वेलकम है और फिर एपी का नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज एपी का चैप्टर जो है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एपी का एन पदों का योग देखेंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोग एन पदों का योग का फार्मूला लिख चुके हैं। एपी का एन पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई बच्चे अगर मिस कर चुके हैं तो वो पीछे वीडियो जा करके उसको देख करके फिर से ये वीडियो देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए एपी के एनवा पद से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए, तो एग्जाम्पल 11, अगर एपी चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल 11 देखें तो वहाँ से स्टार्ट है हम लोग का एपी के एनवा पद का योग का क्वेश्चन। तो हमारे पास प्रश्न है, एक एपी दी गई है। एपी है 8 3 -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग, यानी वही एपी का एनवा पद का योग बोले थे, वही 22 पदों का योग। यहाँ पर हमको योग दिख रहा है लिखा हुआ, तो 22 पदों का योग। तो कहने का मतलब हुआ कि योग को हम लोग एस कहते हैं और पद में 22 है तो 22 यहाँ, यानी एस 22 हमको निकालनी है, यानी 22 पदों का योग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनवा पद का योग में जो जो भी पद आते हैं उनको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ए, जो हम लोग एनवा पद में भी देखते थे। ए यानी प्रथम पद 8 है, फिर डी A2 - A1, 3 में 8 माइनस कर देंगे तो -5 बचेगा। फिर 22 पदों बोला है, 22 पद यानी N 22 और 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S 22। ये हमारे पास सवाल है। तो अब फार्मूला बेसिस ये प्रश्न है, क्योंकि हम लोग फार्मूला पीछे देख चुके हैं एपी का एनवा पद का योग का। तो उस फार्मूला पे ये क्वेश्चन को डाल देते हैं। देखिए, चूंकि एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये जो है एपी के एन पदों के योग का फार्मूला है। जो भी बच्चे अगर ये फार्मूला जो है का वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो एपी का एन पदों का योग का है, उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ से देखेंगे तो आप लोग को और आसानी होगी। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये होती है। अब इसलिए n यहाँ है, n मेरे पास 22 है, इक्वल टू देखिए S 22 यही निकालना था। S 22 अब मेरा आ चुका है। n है 22 बैठा देंगे, फिर 2 है, फिर 2a, तो 2 इंटू a है, a मेरा 8 है, प्लस n 22 है, 1 इंटू d -5 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। S तो S उतार दिए, n 22 है तो इस n के पास 22 है, बैठा दिए, फिर बराबर, फिर n है तो n है 22, तो फिर 22/2, फिर ब्रैकेट 2 लिख दिए, a उसके साथ गुना में है तो गुना a 8 प्लस n फिर 22 है तो 22, फिर -1 है तो 1 इंटू डी है, डी मेरा -5 है, यानी तो -5 लिख दिए। ये हो गया। अब आगे के प्रोसेस देखेंगे। S 22 निकलना है तो S 22 को यहीं छोड़ देंगे। 2 से 22 को काटेंगे तो कटेगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, यानी 11। 2 से 8 को गुना करते हैं तो 16, प्लस 22 में घटाएंगे तो 21 और गुना -5, 11 16
लिख देंगे, फिर प्लस नहीं होगा, ये प्लस 21 है और गुना 5 जो है वो माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, और 21 बचे 105, 11 16 में 105 घटाएंगे तो माइनस 89, प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 से 89 गुना कर देंगे, 11 9 99, हासिल 9 है, 11 8 88 और 9 97, माइनस 979, यानी S22 का वैल्यू यानी 22 पदों का योग माइनस 979। और यही हमको बोला था कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 22 पदों का योग यानी S22 बराबर माइनस 979, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है हम लोग का, अगर कोई एपी दिया हुआ रहे और किसी पद का योग निकालना रहे तो उसके योग का सूत्र लगा करके सारे मान को हम लोग, जैसे n है तो n का मान, a है तो a का मान, फिर d है तो d का मान बैठा करके आराम से हम लोग आसानी से किसी भी पद का, चाहे वो 30 पद का योग हो, चाहे 50 पद का योग हो, चाहे 1000 पद का योग हो, उसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बच्चे आप लोग जो है 1 बार 2 बार देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद समझ में आ जाए तो उसके बाद आप लोग जो है एक्सरसाइज जो हम लोग का है 5.3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास 4 प्रश्न हैं। वो चारों प्रश्न जो है, वो चारों क्वेश्चन जो है यही प्रोसेस से सब सेम टू सेम सारे प्रश्न हमारे बन जाएंगे। यही तरीका लगाइए, ए लिखे निकालिए, डी निकालिए, फिर यहाँ से देख लीजिए कि फिर कितने पद है, तो वहाँ सारे पद दिए हुए हैं। आप लोग प्रश्न देखिएगा, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट में 4 प्रश्न है, वो चारों प्रश्न इसी प्रोसेस से बनेंगे। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12 क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी अब इस बार nवां पद का योग दिया गया है, 14 पदों का योग 1050 है। पिछला क्वेश्चन में हम लोग को योग निकालवा रहा था 22 पदों का योग, यहाँ 14 पदों का योग 1050 है, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि यहाँ हम लोग को योग नहीं निकालना है। तथा इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद एपी का 10 दिया गया है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 20वां पद कहने का मतलब A20, और एपी का nवां पद जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोई भी पद को निकालते थे तो उसका व्यापक रूप लिखते थे। व्यापक रूप लिखेंगे तो A20 का हो जाएगा A + 19D। कितना हो जाएगा? A + 19D। तो A20 निकालना है 20वां पद, तो A20 A + 19D। तो देख, हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा सिर्फ A और D का। अगर A और D तुरंत हमको मिल जाए तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या हमारे पास है मौजूद। दिया है प्रथम पद यानी A 10, 14 पदों का योग दिया यानी n जो है 14 है, 14 पदों का योग 1050 है, यानी S14 बराबर 1050 है। और 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A20 हमको ज्ञात करनी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथम पद 10, तो ये 10, 14 पद तो n बराबर 14, 14 पदों का योग यानी S14 बराबर 1050। 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो A20 बराबर क्वेश्चन मार्क। हम बोल दिए हैं पीछे ही कि
A20 निकालनी है तो A20 का व्यापक रूप A प्लस 19D होता है। यानी हमको A और D चाहिए, ये D और A। तो A तो मेरे पास 10 है तो यहाँ पर 10 लगा सकते हैं, प्लस 19 इंटू ये D। अगर ये D हमको रहता मेरे पास तो तुरंत हम लोग विश्वापद ज्ञात कर लेते, लेकिन ये D नहीं है। तो D निकालने के लिए हम कौन से प्रोसेस को अपनाएंगे, तो वो देखेंगे कि ये जो S14 का वैल्यू दी गई है इसको स्टार्ट्स में लेकर चलेंगे, इसी से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो इसी से तो आसानी से हमको D प्राप्त हो जाएगी। एपी के nवां पद का जब भी आप लोग के पास प्रश्न रहे और अगर S का वैल्यू दिया हुआ हो तो आप लोग उसी को लेके चलिए, आप लोग का आसानी से हल हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो हम S का, जैसे एपी का जो nवां पद था उसमें an का जो वैल्यू दिया हुआ रहता था तो हम लोग an लेके चलते थे। तो उसी तरह से एपी के nवां पद का योग में अगर S का वैल्यू दी गई है तो उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे तो आसानी से हम लोग का जो ज़रूरत है वो हम लोग को मिल जाएगी। तो हमको यहाँ से ज़रूरत है फिलहाल D, ये D जो है ये D मिल जाए तो हम विश्वापद तुरंत ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं कि D कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए S14 को लेके चलेंगे। S14 इक्वल टू 1050 है, यानी S14 का मान जो है वो 1050 है। ये SN टाइप का है, SN देखो S14 SN। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला होती है। तो हम भी जहाँ जहाँ n पड़ा है, जहाँ जहाँ n ये सूत्र में n पड़ता है वहाँ वहाँ 14 लगाएंगे। S14 का तो 14/2, ये n/2 तो 14/2 हो गया। फिर ब्रैकेट 2a 2 इंटू a होता है, a मेरे पास 10 है तो 10 लगा देंगे। फिर प्लस है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट n है, n मेरे पास 14 है, -1 है तो 1 और D, यही तो हमको निकालना है D। अब ये S14 का इतना सा वैल्यू पुट हो गया S14 का। उसके बाद इक्वल टू देखेंगे 1050 यानी 1050। 2 से 14 कटेगा तो काट देते हैं, 2 का 2, 2 7 14। उसके बाद 7 जो बच गया तो हमको क्या निकालना है D। तो D को इधर सिर्फ रखेंगे, बाकी धीरे धीरे सारे संख्याओं को हम लोग दाहिने तरफ ले जाएंगे और D को सिर्फ बचाएंगे तो D का वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर जो 7 बच रहा है, ये 7 गुना में है तो उधर चल जाएगा भाग में, तो इधर बच जाएगा 2 दाएँ 20 जोड़ 14 में घटाते हैं तो 13 और D गुना करते हैं 13 में तो 13D बराबर 1050 बटा, ये गुना में है भाग में आ गया 7, भाग जाएगा 7 का 7, 7 का 7, 3 गया 35, 7 पचे 35, 150 यानी 20 जोड़ 13D बराबर 150। 20 को अब उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 13D बराबर 150। 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, फिर 13D बराबर 150 में 20 घटा देंगे 130। D निकालना है तो 13 को उधर ले जाना होगा, 13 गुना में है, भाग में आ जाएगा इधर 130 बटा 13, 13 दहाई 130 होता है तो 10, यानी D बराबर 10 आ गई। यही D तो ढूंढना था हमको, तो D 10 आ गई। तो यहाँ पर ये जो 10 है यहाँ पर 10 लगा देंगे तो हो जाएगा काम। तो D आने के बाद हम लोग A20 निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए A20 इक्वल टू
ए प्लस 19D ए 10 है, 19 इंटू डी कितना है, अभी 10, फिर डी भी 10 लाए हैं, 10 लगा देंगे, 10 जोड़ 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190, 190 में 10 जोड़ देंगे तो 200। यानी ये जो एपी जो दी गई है या एपी का जो ये प्रश्न है उसका 20वां पद जो होगा वो 200 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो रहेंगे तो उसमें हम लोग पहले ही देख लेंगे कि हमको मेरा पास क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालना है। फिर से एक बार हम बताते हैं, एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 दिया हुआ था तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद 10 है तो प्रथम पद ए 10, फिर 14 पद बोला है तो 14 पद मतलब n नंबर ऑफ टर्म, तो n बराबर 14 पदों का योग 1050 बोला, तो हम लोग भी s 14 बराबर 1050 रख लिए हैं। और 20वां पद यानी nवां पद यानी A20 20वां पद ये निकालना है। तो 20वां पद जैसे ही बोला वैसे हम समझ गए कि A20 निकालते, इसको व्यापक रूप एपी का A प्लस 19D, यानी ए और डी खोजना है सिर्फ और निकल जाएगा 20वां पद। ए मेरे पास 10 है, डी जरूरत होगा तो उसके लिए हम लोग एस का वैल्यू जो दिया गया है 1050 S14 का उसको लेके चलेंगे। तो S14 का वैल्यू यहाँ लगा दिए, फिर S14 का सूत्र एन की जगह कितना है 14, तो जहाँ n/2 होता है वहाँ 14/2, फिर 2a होता है सूत्र में, तो 2 इंटू ए 10 प्लस n-1 होता है तो n मेरा 14 है तो 14 - 1 हो जाएगा, फिर d निकालना है और फिर ये बराबर 1050, यानी S14 का वैल्यू इतना सा बैठाया हुआ है। उसके बाद 2 से 7 को 14 काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 गुना में है उधर ले जाएंगे तो भाग में आ गया, तो 7 से भाग कर दिए तो 150 आ गया, यानी 150। 2 से 10 गुना किए तो 20 और 14 में घटाए तो 13 और डी गुना में था तो गुना में लिख दिए। अब बारी बारी से सारे मान को उधर ले गए, सिर्फ डी को बचा दिए तो आया डी का वैल्यू 10। ये डी का वैल्यू 10 जो आया उसको हम लोग एक 20 का जो व्यापक रूप है a प्लस 90D उसमें इस d को 10 बैठा दिए हैं और ये मेरे पास 10 है और हल कर दिए हैं। तो मेरे मान जो है जो 20वां पद का बोला था 20वां पद कितना होगा तो वो अब मेरा 200 आ गया। तो इसी तरह के प्रश्न आप लोग के पास एक्सरसाइज में भी है, आप लोग उस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। ठीक, उम्मीद करते बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो जो है और ये मेथड या ये प्रोसेस आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में या अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।